ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभी हम वन पर्व को देख रहे हैं और वन पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर द्रौपदी संवाद चल रहा था। अब आज से भीम और युधिष्ठिर संवाद को हम पढ़ेंगे। द्रौपदी जी ने महाराज युधिष्ठिर को चेताने का प्रयास किया कि थोड़ा क्रोध का आश्रय लीजिए, धर्म के आश्रय को छोड़ दीजिए और युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए, प्रतिशोध लेना चाहिए। तो क्रोध के संबंध में क्षमा, दया, धर्म और कर्म के संबंध में चर्चाएं द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच की जो थी वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पुरुषार्थ के विषय में पढ़ेंगे। पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर रहे हैं कौन? भीम। और किसे कर रहे हैं? युधिष्ठिर को प्रेरित कर रहे हैं। अब प्रसंग को सुनिए। भीम कहते हैं कि ना तो बल के द्वारा, न धर्म के द्वारा, न सरलता के द्वारा और न ही न्याय के द्वारा दुर्योधन आदि ने हमारे राज्य को हड़पा है, अपितु छल का आश्रय लेकर के जुए के माध्यम से उन्होंने हमसे संपत्ति लूटी है। ऐसे में हमें दया का आश्रय नहीं लेना चाहिए और अपनी राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। भीम ने देखा कि जो स्वभाव होता है मनुष्य का वो बड़ी देर में बदलता है। पांचों पांडवों में सबसे ज़्यादा सरल, दयालु, परोपकारी, विनम्र, सहृदय युधिष्ठिर हैं और एग्रेसिव नेचर जो है, मोटी बुद्धि का, वो भीम का है। अर्जुन फ्लेक्सिबल हैं, वो दयालु भी हैं, सरल भी हैं और क्रोधित भी हैं, नीति संपन्न भी हैं, बहुत उतावले भी हैं। लेकिन भीम और युधिष्ठिर का कैरेक्टर बिल्कुल अपोजिट है। एक बहुत शांत है तो दूसरा बहुत तेज है। जिसका शारीरिक सामर्थ्य बड़ा होता है उसको शब्दों की भाषा कम समझ में आती है, वो बल की भाषा का ज़्यादा प्रयोग करता है। और भीम ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा बल की भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें अपने बाहुबल पर, अपनी युद्ध विद्या पर उन्हें अभिमान है, गर्व है। और जो काम चारों भाइयों से नहीं होता वो काम भीम अकेले कर देते हैं। और भीम इतने बलशाली हैं कि अगर पहाड़ भी फोड़ना हो और ये टास्क अगर पांडवों को दिया जाए तो वो मना नहीं करते कि हम नहीं फोड़ पाएंगे। लेकिन चतुर कैसे हैं, खुद पीछे हो जाएंगे, कहेंगे भैया भीम जरा आ तो जाओ आगे। तो ऐसे कई स्थानों पर भीम ने अपने शेष भाइयों की, माता की, सबकी रक्षा करी हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छी पुरुषार्थ की चर्चा है। जो लोग एकाकी जीवन जीते हैं और दूसरे जीवन की उपेक्षा कर देते हैं, ये शिक्षा कहाँ पर दी गई है? विद्याम च यस्तद वेदो वयंसः। संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या की चर्चा करी गई है। लोग क्या करते हैं? एक का पक्ष लेते हैं और दूसरे को छोड़ देते हैं। एक को सर्वोपरि मानते हैं और दूसरे को तिरस्कार कर देते हैं। कुछ लोग दूसरे को सर्वोपरि मानते हैं और एक को तिरस्कृत कर देते हैं। यानी कुछ लोग परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, समाज को छोड़ देते हैं। कुछ लोग समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है कि परिवार और समाज दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। एक से तुम मृत्यु से तरोगे और दूसरे से तुम अमृत को प्राप्त करोगे। दोनों की उपयोगिता है। व्यक्तिगत जीवन का भी महत्व है और सामाजिक जीवन का भी महत्व है। परिवार का भी महत्व है, समाज का भी महत्व है, भौतिक जीवन का भी महत्व है और आध्यात्मिक जीवन का भी महत्व है। तो किसी भी व्यक्ति को नितांत रूप से एकाकी जीवन नहीं जीना चाहिए।
एक ही रथ पर उसको पूरी तरीके से सवार नहीं होना चाहिए और दूसरे की पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ही कुछ नीति सम्मत बातें भीम कह रहे हैं। कर्षणार्थो हि यो धर्मो मित्राणाम आत्म मनस्तथा व्यसनम नाम तद राजन न धर्म कुधर्म तथा। कह रहे हैं कि जो धर्म अपने तथा अपने मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न कर देने वाला हो वह संकट है, धर्म के नाम पर कुधर्म है, यानी धर्माभास की चर्चा है। अभी हम सत्य की खोज पढ़ चुके हैं। धर्माभास यानी धर्म जैसा दिखना पर धर्म ना होना। तो युधिष्ठिर ने जिस धर्म का अवलंबन किया है, जिस धर्म को धारण किया है, उसको ये कह रहे हैं कौन? पहले किसने कहा? द्रौपदी ने। और अब कह रहे हैं भीम कि तुमने जिस धर्म यानी दया रूपी धर्म का, क्षमा रूपी धर्म का जो तुमने आश्रय लिया है या जो तुमने धारण किया है, इससे हो क्या रहा है? इससे ये हो रहा है कि हमारी राज्य लक्ष्मी का नाश हो गया। हम महलों में रहने वाले जंगल में आ गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और 13 महीने बीत गए हैं। तो इस धर्म ने तो क्या किया? क्लेशित कर दिया, जबकि धर्म तो उन्नति कराने वाला होता है। द्रौपदी का भी यही मत है और भीम का भी यही मत है कि जो व्यक्ति धर्म करेगा उसे तो सुख मिलना चाहिए। शास्त्र भी यही कहता है, धारणा तिथि आहुसा धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और धर्म क्यों किया जाता है? सुख के लिए। धर्म का फल सुख है। तो ये कौन सा धर्म है जिसका परिणाम हमें दुख में मिल रहा है? कहीं ना कहीं वो जो गलत सम्मति है। गलत सम्मति क्या है? धृतराष्ट्र की बात स्वीकार करके जुए खेलना और उसको धर्म की संज्ञा देना, ये चुभ रही है द्रौपदी और भीम को। क्योंकि जुआ आप तो नहीं खेलना चाह रहे थे, लेकिन आपको खिलाया गया और आप खेलने के लिए तैयार हो गए। क्या मान करके? धर्म मान करके। क्यों? बोले पिताजी ने कहा है, गुरु ने कहा है, राजा ने कहा है। तो इस धर्म का पालन करके हमें सुख मिला या दुख? हम तो क्लेशित हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे धर्म का क्या पालन करना जिससे पूरा कुटुंब संकट में आ जाए। सर्वथा धर्म नित्यम तु पुरुषम धर्म दुर्बलम त्यजत तस्तात धर्मार्थो प्रेता दुख सुखे यथा। जैसे मुर्दों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से जो व्यक्ति दुर्बल हो गया है, उसको धर्म और अर्थ दोनों त्याग देते हैं। देखिए, जैसे और वैसे का प्रसंग है, पंचावयव की चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वो धर्म नहीं, धर्माभास है, आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। अब जैसे और वैसे की चर्चा है, दृष्टांत है या नहीं? जैसे और वैसे की चर्चा है। और अगर साहित्य की चर्चा करें तो उपमा अलंकार है। साहित्य की चर्चा करेंगे तो जैसे और वैसे जहाँ पर प्रसंग आता है उसको उपमा अलंकार कहते हैं, और जहाँ पर चित्रण दिया जाए उसको कहते हैं रूपक अलंकार। चित्रण, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ उपमा अलंकार भी है कि जैसे मुर्दों को सुख और दुख दोनों की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। ऐसे ही जो सदा 24/7 केवल धर्म में ही लगा रह गया, धर्म धर्म का गीत गाता रह गया, ऐसे व्यक्ति के जीवन से धर्म भी जाता है और धन भी जाता है। ये वैसी ही चर्चा है जिन्होंने निष्काम का क्या अर्थ मान लिया? अत्यंत निष्कामता, यानी कुछ भी नहीं करना। क्योंकि अगर काम करेंगे तो कर्म का दोष लगेगा, फिर जन्म मरण का चक्कर आएगा, पुनर्जन्म होगा। इसलिए शास्त्र कह रहा है, बोले निष्काम करो, निष्काम कर्म करो, मतलब कुछ भी काम मत करो। तो निष्काम का अर्थ क्या मान लिया लोगों ने? कुछ भी मत करो। और महर्षि मनु जी ने इसका खंडन किया, बोले कि इच्छा करना भी तो काम है, इच्छा करना भी काम है। तो बिना कर्म किए तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। इसी बात को ऋषि दयानंद जी ने कहा कि मनुष्य आत्मा किसी भी क्षण ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं रहता। किसी न किसी समय कुछ न कुछ ज्ञान हम प्राप्त कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ हम कर्म कर रहे होते हैं और कुछ न कुछ उपासना कर ही रहे होते हैं। यानी बिना किए तो हम रहने वाले नहीं हैं। सोना भी क्या है? कर्म है।
और सुनना, खुद चुप बैठे हैं लेकिन सामने बैठे हैं, वो सुनना भी क्या है? कर्म है। कौन सा कर्म? उपासना। किसी के निकट बैठना, किसी के पास बैठना क्या हुआ? उपासना है, भले ही कुछ नहीं कर रहे। और लोग कहते हैं भाई क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। ये बोलना भी तो कर्म है। जिसने सुन लिया, क्या सुन लिया? उससे पूछा गया क्या कर रहे हो, और उसने उत्तर दे दिया कुछ नहीं, ये भी तो कर्म है। तो बिना कर्म किए तो कोई ठहरता नहीं है, रुकता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसे, जैसे निष्काम कर्मयोगी हो गए लोग, जैसे वो अत्यंत ज्ञान मार्गी हो गए और वो ज्ञान में ही लगे रहे, भक्ति और कर्म का जिन्होंने निषेध कर दिया, जो अत्यंत कर्मयोगी हो गए, जिन्होंने कह दिया वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अपने जहाँ गल्ला है, बैठते हैं गद्दी पर सेठ लोग, और ऊपर लिखा रहता है मंदिर के नीचे कर्म ही पूजा है। और कुछ लोगों ने चौपाइयाँ लिख रखी हैं भक्ति परक, तो वो केवल भक्ति में डूबे हैं। उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है कि हमारी जो भक्ति है वो यथार्थ है या नहीं है, वो तार्किक है या नहीं, वो प्रमाणिक है या नहीं। तो एकाकी जीवन जिया, उसी एकाकी जीवन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सदा सर्वथा धर्म में ही लग जाए, तो जैसे मुर्दे को सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, ऐसे ही जो एकाकी जीवन जीता है, धर्म 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 चिल्लाता रहता है हर जगह, तो ऐसा व्यक्ति धर्म से भी हाथ धोता है और धन से भी हाथ धोता है। तो धर्म और धन की बहुत अच्छी चर्चा है। यस्य धर्मो हि धर्मार्थम क्लेश भांग न स पंडितः न स धर्म से वेदार्थम सूर्यस्य अंध प्रभावेव। जिसका धर्म केवल धर्म के लिए ही होता है, धर्म के नाम पर क्लेश उठाने वाला वह मनुष्य बुद्धिमान नहीं। जैसे अंधा सूर्य प्रभा को नहीं जानता, उसी प्रकार धर्म के अर्थ को भी वह नहीं समझता। बोले धर्म किस लिए कर रहे हैं? बोले धर्म के लिए कर रहे हैं। यानी जिन्होंने एकाकी जीवन को, एकाकी धर्म अपना रखा है, हर जगह धर्म की दुहाई देते रहते हैं। अच्छा, हर जगह धर्म की दुहाई दो तो जीवन चल पाएगा? जीवन नहीं चल पाएगा। एक सहारनपुर का विद्यार्थी था, हमारे साथ पढ़ता था, तो कई जगह वो अहिंसा की दुहाई देता था, और अहिंसा की दुहाई इतनी देता था कि काम भी नहीं करता था। बोले ना जी मैं चप्पल पहनूंगा नहीं। क्यों? बोले चप्पल पहनने से हिंसा होती है। फिर उससे कहते थे चल भाई भुज चलना है, तो बोले मैं बस में नहीं बैठूंगा, क्योंकि बस में जाएंगे तो कोई ना कोई जीव उस टायर के नीचे मर जाएगा और ये अनुमोदन हो जाएगा हिंसा का। तो मैंने कहा तू सहारनपुर से या भुज कैसे आ गया? चुप हो गया वो। तो वो ऐसा था, मतलब वो जरूरत से ज़्यादा अहिंसावादी होता था, लेकिन व्यवहार में हमको क्लेशित करता था। मैं भी परेशान हो जाता था और गुरुजी भी परेशान हो जाते थे, बोले इस दुष्ट को निकालो गुरुकुल से। वो कैसा था? बोले जब भूख लगेगी तब भोजन करेंगे, शास्त्र कहता है, लेकिन गुरुकुल का नियम फॉलो नहीं करना है कि जब घंटी बजेगी तब भोजन करना है। और पाकशाला में कुछ अच्छे खाद्य पदार्थ रखे हैं, कमरे में कुछ अच्छा खाने का रखा है, तो बिना पूछे खा लेता था। और ये तो अहम भूमिम अददाम आर्यः, ये भूमि भगवान ने आर्यों को दी है और मैं आर्य हूं, तो आर्य होने के कारण से मैं खा सकता हूं, और ब्रह्मचर्य वीरवान हमें होना है। तो ये काजू बादाम छुआरे, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, किस लिए? हमारे बल की पुष्टि करने के लिए। स्वामी जी स्वर्ण भस्म भी लाओ। तो ऐसे अब इसको क्या कहेंगे? ये धर्माभास है। भाई तुम नियम पालन कर नहीं रहे, गुरुकुल के, गुरु के नियम में चल नहीं रहे हैं, और तुम एक अपने ही अलग राह अलाप रहे हो धर्म के नाम पर, अहिंसा के नाम पर। कभी मंचों पर जाना होता था तो पीठ करके बैठता था। बोले क्यों? बोले मैं माता बहनों के दर्शन नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा तू डायरेक्ट टपक आया? ये कौन सी बात है भाई? अगर समाज में गए हैं तो जाना तो पड़ेगा, बैठना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि वहाँ पर स्त्रियाँ ना मिले, माताएं ना मिले। बोले नहीं हम देखेंगे नहीं। क्यों भाई, तेरी दृष्टि खराब है क्या? बोले निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। भाई माता भाव से देखना, क्या निषेध है? तो ये धर्मावास की चर्चा कर रहा हूं मैं, उदाहरण मिल गया। अच्छा धर्मावास,
तो ऐसा कोई व्यक्ति धर्म पाल करके बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? क्लेश उत्पन्न करेगा। तो यहां पर क्लेश कौन उत्पन्न करा रहा है? द्रौपदी और भीम को युधिष्ठिर उत्पन्न करा रहे हैं। ये उनकी मान्यता है कि ये ऐसा तुमने धर्म दया मान लिया, क्षमा मान लिया और जंगल में पड़े हैं दीनहीन बन करके। ऐसा धर्म तो क्या है? क्लेश उत्पन्न कराने वाला है। तो जिसका धर्म केवल धर्म के लिए है, वो व्यक्ति जैसे अंधा सूर्य के प्रभाव को नहीं देख पाता, ऐसे ही वो जीवन को नहीं समझ पाता। यसे चा अर्थार्थम एव अर्थ सा चा न अर्थस्य कोविदः रक्षते व्रतकोरण्यम यथा गास्ताद ऋगेव सह। जिसका धन केवल धन के लिए है, दान आदि के लिए नहीं, वह धन के तत्व को नहीं जानता। जैसे ग्वाला वन में गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार वह भी धन का दूसरे के लिए रक्षक मात्र बना हुआ है। तो पहले धर्म की चर्चा है कि जिसका धर्म केवल धर्म के लिए है, अर्थ के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है, मोक्ष के लिए नहीं है। पुरुषार्थ में चारों चीज आती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और चारों का एक दूसरे के साथ संबंध है। धर्म केवल धर्म के लिए नहीं है, धर्म अर्थ के लिए भी है, धर्म काम के लिए भी है और धर्म मोक्ष के लिए है। पर यहाँ पर जिसका धर्म केवल धर्म के लिए है, मतलब अर्थ नहीं चाहिए या अर्थ की उपेक्षा करनी है, या काम नहीं चाहिए या काम की उपेक्षा करनी है, या मुक्ति नहीं चाहिए मुक्ति की उपेक्षा करनी है, तो ऐसा केवल धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, जैसे अंधे को सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देती, बस ऐसे ही उसको धर्म वास्तव में भासता नहीं है, दिखता नहीं है। और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति के विषय में कहा कि जिसका धन धन के लिए है, अर्थ की चर्चा कर रहे हैं कि जिसका धन धन के लिए है और धर्म के लिए नहीं है। दान शब्द का प्रयोग किया, दान का मतलब क्या हुआ? धर्म। तो जिसने धन कमाया है और किस लिए? बोले धन के लिए है, यानी पैसे से पैसा बनाना, पूंजी से व्यापार करना। पैसे को केवल कमाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन ना वो अर्थ में प्रयोग, धर्म में प्रयोग कर रहा, ना भोग में प्रयोग कर रहा। भोग क्या है भाई? पैसा कमाया है तो खाओ पियो, अच्छे से रहो, अच्छे से पहनो, अच्छे से घूमो, उसका उपभोग करो। पर नहीं, धन धन के लिए है, यानी केवल पैसे से पैसा कमाना है। पैसा कमाया, प्रॉफिट हुआ, फिर इन्वेस्ट कर दिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, फिर इन्वेस्ट कर दिया, उसमें प्रॉफिट हुआ, फिर इन्वेस्ट कर दिया, और हम फटेयाल के फटेयाल। मतलब ड्रेस नहीं बदल रहे, अपने खान पान के तरीके को नहीं बदल रहे, अपने स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ा रहे, जबकि धन पर्याप्त है। और परिवार में अन्य लोग हैं जिनको धन की आवश्यकता है और उन पर खर्चा नहीं करते, बोलते ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई लोग हैं ना, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानते, वो क्या मानते हैं? बर्बादी, मिसयूज। महंगे कपड़े मिसयूज, अच्छा भोजन मिसयूज, अच्छा जीवनचर्या मिसयूज। बोले साधारण तरीके से रहो। अब लोग इसी बात से परेशान है कि इतने पैसे का बाबूजी करोगे क्या? तो बाबूजी किसी को पैसा नहीं देते, ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? पूरे परिवार को क्लेशित करते हैं कि ना तो किसी को देता और न इसका कुछ सदुपयोग करता, केवल पैसा कमाता चला जा रहा है। किसके लिए? पैसे के लिए। उपनिषद में एक बहुत अच्छी चर्चा याज्ञवल्क्य की और मैत्रेयी की आई है। उसमें पूछा गया कि कौन किसके लिए, स्वार्थ की चर्चा आई वहां। तो पूछा गया कि पति किसके लिए होता है? बोले पति पत्नी के लिए नहीं होता। बोले पत्नी किसके लिए होती है? बोले पत्नी पति के लिए नहीं होती है। किसके लिए होती है? बोले स्वार्थ के लिए, सुख के लिए होती है। पति का वर्ण इसलिए नहीं किया जाता कि मैं पति को प्रेम करूंगी, पति की सेवा करूंगी, पति का सम्मान करूंगी, पति की पूजा करूंगी ना। पति से मेरे स्वार्थ सिद्ध होंगे, इसलिए पति चाहिए, इसलिए पति को प्रेम करना है। और पुरुष पत्नी की इच्छा रखता है तो इसलिए नहीं करता कि मैं पत्नी की रक्षा करूंगा, पत्नी को प्रेम करूंगा, पत्नी को आश्रय दूंगा, पत्नी के साथ जीवन बिताऊंगा ना। पत्नी से उसके कार्य सिद्ध होंगे, उसके स्वार्थ सिद्ध होंगे, इसलिए वो पत्नी की इच्छा रखता है। ऐसे ही माता पिता बच्चे की इच्छा क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं रखते कि हमारा जीवन बच्चों के लिए है, इसलिए है ताकि ये बच्चे हमारी विरासत को संभाल सकें।
दूर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो खुद के लिए कर रहे होते हैं, ना कि दूसरे के लिए। बच्चों पर इन्वेस्टमेंट, बच्चों पर खर्चा, बच्चों का लालन पालन इसलिए किया जाता है ताकि उनको प्रसिद्धि मिले, बच्चे आगे पढ़ जाएं, बढ़ जाएं। तो छाती किसकी चौड़ी होगी? माता पिता की। और जितना उन्होंने कमाया तो कम से कम उनको क्या लगेगा, ये सुरक्षित हाथों में, मेरे ही घर में बना रहेगा। और जब हम वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो ये हमारी क्या करेंगे? सेवा। तो माता पिता भी जो बच्चों की कामना कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन दिखता कैसा है कि बच्चों के लिए किया जा रहा है। ठीक वैसे ही बच्चे जो है माता पिता की कामना करते हैं कि मेरे माता पिता होने चाहिए, हम माता पिता की पूजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा नहीं है, दिखता है। माता पिता उन्हें इसलिए चाहिए ताकि वो उनकी इच्छाएं पूरी कर सकें, उनके नखरे उठा सकें, उनकी रक्षा कर सकें। बाकी इसलिए माता पिता चाहिए। अगर ये काम माता पिता नहीं कर सकते तो माता पिता को छोड़ने में उन्हें देर नहीं लगती। तो ऐसे ही धन की चर्चा करी गई। इस प्रसंग में जो कहना चाह रहा हूं, ऐसे ही धन की चर्चा करी गई कि धन किस लिए है? धन इसलिए ताकि धन हमारी सेवा कर सके, इसलिए हम धन कमाते हैं, यही ध्येय है। लेकिन यहां पर जो बात बताई जा रही है, व्यक्ति धन किस लिए कमा रहा है? धन के लिए कमा रहा है। जबकि दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हम धन इसलिए कमाएं ताकि धन से हमारी सेवा हो सके। जब व्यक्ति के जीवन में आरंभिक चरण में धन का अभाव होता है तो वह धन की इच्छा करता है, धन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। क्यों? ताकि धन कमा करके वो ऐच्छिक भोगों को भोग सके, साधन जुटा सके, जिससे उसकी सेवा हो सके। अब अपन साइकिल से यात्रा करते हैं, लेकिन साइकिल की यात्रा आज कष्टकारी है, समय बहुत लगता है। तो क्या इच्छा रखते हैं कि मोटरसाइकिल मिल जाए। अब मोटरसाइकिल कैसे मिलेगी? वो धन से मिलेगी। मोटरसाइकिल क्यों चाहते हैं? ताकि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, आवागमन तेज हो जाए। तो इसलिए साधन के अभाव में, सुख सुविधा के अभाव को ध्यान में रखते हुए हम धन को कमाते हैं। लेकिन एक दौर वो आ जाता है कि जब व्यक्ति धन की सेवा करने लग जाता है, धन की सेवा लेना छोड़ देता है। यहाँ जिसकी चर्चा है, जिसका धन केवल धन के लिए है, ये धन की सेवा में लगे हुए लोग हैं। धन की सेवा समझ में आती है? वेद प्रकाश जी, धन की सेवा, धन की सेवा ये है कि खाते समय किसकी चर्चा है? धन की। शौच करने गया है तब किसकी चर्चा कर रहा है? सो रहा है तब किसकी चर्चा कर रहा है? सुबह उठा तो किसकी चर्चा कर रहा है? यानी पैसे को कैसे पालना है और पैसे को कैसे बढ़ाना है, पूरा परिवार किसकी सेवा में लग गया? धन की। तो शास्त्र इसके लिए निषेध कर रहा है कि धन की सेवा मत करो। धन इसलिए कमाओ ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सके, ना कि तुम उसकी सेवा करो। तो जब जीवन के आरंभिक दौर में धन का अभाव होता है, तब तो व्यक्ति धन इसीलिए कमाता है कि धन से मेरी सेवा हो सके। लेकिन जब वो गाड़ी खरीद लेता है, मकान खरीद लेता है, एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लेता है, अपनी अर्थव्यवस्था को वो सुदृढ़ कर लेता है, उसके बाद उसका दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है। जिस धन ने उसकी सेवा की थी, अब ये पूरे टाइम उसकी सेवा में लग जाता है और उसी के लिए जीता है और उसी के लिए मरता है। इसी के लिए निषेध किया गया कि भाई धन के लिए मत जियो, धन के लिए मत मरो। लोगों का दृष्टिकोण हो गया ना, सुबह से लेकर शाम तक किसकी सेवा करेंगे? धन की चर्चा, धन की चिंतन, धन की, और स्वप्न भी किसका देखेंगे? धन का देखेंगे। जबकि धन हमारी सेवा के लिए है, हम धन की सेवा के लिए नहीं। ये शास्त्र दृष्टिकोण देता है कि अपने दृष्टिकोण को ठीक करें, अपने लक्ष्य को ठीक करें। धन आपकी सेवा के लिए है, आप धन की सेवा के लिए नहीं हो। तो वो व्यक्ति जो ना तो दान करता है और ना भोग करता है, तो वो व्यक्ति ऐसे ही है कि जैसे ग्वाला है, वन में जाता है, गायों को चराता है और गायों का रक्षक मात्र है, लेकिन उनसे दूध नहीं लेता। तो धन की सेवा करने वाला वैसा ही है, ना तो परिवार को दूध दे रहा, ना किसी को और को दे रहा, ना तो दान कर रहा, ना भोग कर रहा। तो केवल धन, एकाकी जीवन, केवल धन में जो आश्रित है,
वो भी व्यक्ति ठीक नहीं है। अब काम की चर्चा। अति बेलम ही यो अर्थार्थी न इतरा वनुतिष्ठति सवध्य सर्वभूतानां ब्रह्म हैव जुगुप्सितः। जो केवल धन के संग्रह की अत्यधिक इच्छा रखता है परंतु धर्म और काम का अनुष्ठान नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है। सभी प्राणियों का के लिए वह वध्य है। क्या कह रहे हैं? अब तीसरा दृष्टिकोण बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसने धन को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रखी है, और इतनी ज़्यादा प्राथमिकता दे रखी है कि ना तो वो काम का सेवन करता और ना वो धर्म का सेवन करता। यानी जो पिछले प्रसंग में कहा कि ना तो दान देता ना भोग करता, उसको स्पष्ट कर दिया। दान मतलब धर्म, भोग मतलब काम। दोनों काम नहीं कर रहा, ना भोग कर रहा है और ना वो दान कर रहा है, तो बोले उसको ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र मानना चाहिए। इतनी बड़ी उपमा दी, ब्रह्म हत्यारा माना। और कह रहे हैं कि सब प्राणियों के द्वारा वध करने योग्य है, ऐसे व्यक्ति को तो मार दो। क्यों? ये संक्रमण फैलाएंगे। नहीं, संक्रमण फैलाएंगे। गलत। देखो, शास्त्र में दो चर्चा बड़ी गजब की आई हैं। एक चर्चा आई है बहिष्कृत करने की और दूसरी चर्चा आई है मारने की। नास्तिकों वेद निंदा कहा। क्यों कहा कि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है? सा साधु भी बहिष्कार्यो, उसका सज्जन पुरुषों को बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि वो सज्जनों में संकरता फैलाएगा, संक्रमण फैलाएगा। क्योंकि ये अलग ही एक विचारधारा के व्यक्ति पैदा हो गया जो सनातन मान्यता के विरुद्ध जा रहा है, धर्म की मान्यता के विरुद्ध जा रहा है। बोले तुम सब भले ही वेद आदि शास्त्रों को मानो, मैं नहीं मानता। तो ये एक व्यक्ति अन्यों को दूषित करेगा अपनी विचारधारा से। इसलिए कहा कि सा साधु भी बहिष्कार्यो, उसका बहिष्कार कर दो, उसे देश निकाला दे दो, उसे गांव से दूर कर दो। एक परंपरा थी पहले गांव में कि गांव में पहले मांसाहारी लोग नहीं हुआ करते थे। हम अगर भारत के उत्तरी राज्यों की बात कर लें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अपने इन क्षेत्रीय हिंदी भाषी राज्यों की बात कर लें, या गुजरात में भी मांसाहार नहीं रहा, आजकल तो खैर कुछ नहीं बचा। तो गांव की ऐसी व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति शिकारी हुआ करते थे या जुआरी हुआ करते थे या मांसाहारी हुआ करते या शराबी हुआ करते थे, उसको समाज में रखते नहीं थे, छेक देते थे, उसे गांव से बाहर रखते थे, मजरे से बाहर रखते थे। और राजस्थान और हरियाणा में तो पंचायत व्यवस्था आज तक भी वैसी चली आई है कि अगर जो गांव की मर्यादाओं का पालन करेगा वो गांव में रहे, और जो गांव की मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये पुरानी परंपरा है। तो सा साधु भीर बहिष्कार है, उसका बहिष्कार कर दो। क्यों? वो संक्रमण करेगा। और दूसरी जगह कहा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके पैर में रस्सी बांध करके, रस्सी में पत्थर बांध करके और नदी में डुबो करके मार दो, समुद्र में डुबो करके मार दो, जो दान नहीं देता, जो धर्म कार्य नहीं करता। और यहाँ पर कहा कि जो व्यक्ति केवल धन के पीछे पड़ा है, ना तो धर्मार्थ दान देता और ना ही वो भोग करता कराता, बोले ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के समान मान करके वो सभी प्राणियों के लिए वध करने योग्य है, उसको मार दो। क्योंकि वो एक अलग विचारधारा जब समाज में लेकर के आएगा तो संक्रमण फैलाएगा। फिर लोग उसे देख करके कंजूस हो जाएंगे, लोग उसे देख करके विकास वाले कार्य नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हटा दो। सततम यस्य कामार्थी न इतरा अवनुतिष्ठति मित्राणि तस्य नश्यन्ति धर्मार्थाभ्याम चाहियते। इसी प्रकार जो निरंतर काम की ही अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का सेवन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसे त्याग देते हैं, वह धर्म और अर्थ दोनों से वंचित हो जाता है। ऐसे ही काम की चर्चा करी गई कि केवल भोग में लगा हुआ है, लेकिन अर्थ की और धर्म की उपेक्षा कर रखी है, करना नहीं चाहता, कुछ भोग की अभिलाषा रखता है, तो उसके मित्र उसे छोड़ देते हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं जो माता पिता की कमाई पर अपना अधिकार मानते हैं और उसी भोग में वो मस्त रहना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि भाई आप आत्मनिर्भर बनो, आपका विवाह हो गया है, आप बड़े हो गए हैं, तो आप अपनी पत्नी को संभालो, अपने परिवार को संभालो, कुछ आत्मनिर्भर जिम्मेदार बनो।
पर वो कहते हैं कि भाई इतनी संपत्ति है किसके लिए, ये है तो हमारे लिए ही, और हम काम करें। क्या आपको ठीक लगेगा हम काम करेंगे? दिस इज नॉट फेयर। यह अच्छी स्थिति नहीं है। तो भोग चाहते हैं, काम का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन कमाना नहीं चाहते, कामचोर हैं और बिल्कुल इच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कि मुझे आप सीधी अपनी कुर्सी दे दो, लेकिन मैं नया एक पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखता, नया एक काम करने की इच्छा रखने वाला नहीं हूं। ऐसे जब लोग होते हैं, ऐसे आलसी, प्रमादी और भोग में ही रत रहते हैं, यानी इच्छाएं बड़ी बड़ी हैं, उनको माता पिता से बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया रहने की सुविधाएं चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए और फॉरेन ट्रिप करने के लिए पैकेज चाहिए, लेकिन खुद से जिम्मेदारी नहीं लेनी, ना घर की जिम्मेदारी उठानी, ना पत्नी की जिम्मेदारी उठानी, ना स्वयं की जिम्मेदारी उठानी। और उनको 50 बार उपदेश दिया जाए, वो उपदेश को सुनते भी नहीं, और ऐसे उपदेश को मानते हैं कि ये तो मेरी इंसल्ट है। तो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को मित्र त्याग देते हैं, उसके स्नेह त्याग देते हैं, परिजन त्याग देते हैं, जो केवल किस में लगाए, काम के सेवन में लगाए। यानी जिसने धर्म और अर्थ को जिसने त्याग दिया है, उसको लोग भी त्याग देते हैं। ना धर्म पर एव स्यान्न चा अर्थ परमो नरः, ना काम परमो वा स्यात् सर्वान् सेवते सदा सर्वदा। धर्मम पूर्वे धनम मध्ये चान्तिमे काम आचरेत, अहन्यहनुचरे देव मेष शास्त्र कृतो विधि। मनुष्य केवल धर्म, केवल अर्थ अथवा केवल काम के ही सेवन में तत्पर न रहे, अपितु इन सब का सदा इस प्रकार से सेवन करे जिससे इनमें विरोध ना हो। धर्म में, अर्थ में, काम में विरोध ना हो, इस प्रकार से सेवन करें। तो दिनचर्या बताई, क्या बताई कि दिन के पूर्व भाग में धर्म का आचरण करें, दिन के दूसरे भाग में अर्थ का आचरण करें, और दिन के तीसरे भाग में काम का आचरण करें। और ये चर्चा महाभारत में अन्य जगह पर भी आई है, वाल्मीकि रामायण में भी आई है, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, महर्षि मनु भी कहते हैं, और चूंकि सबका आधार वेद ही है। तो दिनचर्या बताई मनुष्यों के लिए कि जो पहला समय है, पहला भाग है दिन का, वो धर्म के लिए होना चाहिए। यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 9 बजे तक का जो समय है, इस बीच में आपको धर्मानुष्ठान करना है। हमारी जो पंच महायज्ञ की व्यवस्था है वो सब प्रातःकाल की ही है। ब्रह्म यज्ञ भी प्रातःकाल है, देव यज्ञ भी प्रातःकाल है, पितृयज्ञ भी प्रातःकाल है, बलि वैश्य देव यज्ञ भी प्रातःकाल है, और अतिथि यज्ञ भी प्रातःकाल है। ध्यान कर लिया है, ये प्रातःकाल में हो गया, हवन हो गया, प्रातःकाल हो गया। माता प्रातःकाल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। तो माता पिता का आदर सत्कार, पूज बैठना, उनके साथ समय टाइम स्पेंड करना, ये भी सुबह के समय हो गया। फिर व्यक्ति वॉक करने के लिए जाता है तो पंजीरी लेके चला गया, रोटी लेकर के चला गया। घर की माताएं होती हैं, वो घर में से कुछ खाना कुत्ते के लिए, गाय के लिए निकाल ही देते हैं। पेड़ पौधों में सुबह सुबह पानी भी लग जाता है, पक्षियों को दाने भी चले जाते हैं, ये भी प्रातःकाल हो गया। ठीक है। अब अतिथि सेवा, उसी समय देखना, अपनी व्यवस्था थी पुरानी कि मांगने वाले सुबह ही आ जाते थे। क्यों वेद प्रकाश जी? सुबह ही आ जाते थे मांगने वाले, फेरी वाले। और कोई आता हो या नहीं आता हो, जोशी हुआ करते थे पहले गाँव में, वो एक बर्तन लेके आते थे और राम राम बोल करके या जैसे भी बोल करके वो आटा लेकर के जाते थे। तो वो अतिथि यज्ञ का काम वो जोशी कर देता था, वो पुजारी कर देता था, वो खेड़ापति कर देता था। तो सारे काम हमारे सुबह ही हो गए, धर्म कार्य। और अर्थ कार्य जो है 9 बजे के बाद के हैं, दोपहर में, यानी जिसको आज वर्क आवर्स कहते हैं, वर्किंग आवर्स। तो 8 घंटे का वर्किंग आवर्स लिखा है, 8 से 10 घंटे ये वर्किंग आवर्स है, यानी ये अर्थ के लिए है, पैसा कमाने के लिए आप प्रयोग करो। राज्य व्यवस्था के लिए यही कहा कि राजा राज दरबार लगाएगा, मॉर्निंग सेशन में लगाएगा, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, वो 3 घंटे उसका राज दरबार लगेगा, मनुस्मृति में लिखा है। और 12 बजे वो भोजन करेगा, विश्राम करेगा, और उसके बाद वो नगर भ्रमण करेगा, औचक निरीक्षण करेगा, और शाम को आकर के वो मीटिंग करेगा, मंत्रणा करेगा। ये राजा की दिनचर्या लिखी है।
और सब गृहस्थ के लिए बताया कि मॉर्निंग सेशन में धर्म अनुष्ठान करने हैं, नून सेशन में दोपहर में अर्थ का अनुष्ठान करना है, और शाम का सेशन है वो काम का अनुष्ठान करना है। यानी अब कमाने गया है तो कुछ कमा करके लाएगा, उसका भोग करेगा, उस प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को ना तो केवल धर्म का, ना केवल अर्थ का, ना केवल काम का भोग करना चाहिए, बल्कि ऐसा समन्वय करना चाहिए कि तीनों का ही यूटिलाइजेशन हो जाए और किसी का परस्पर विरोध ना हो। तो धर्म मूलम जगद राजन न अन्यत धर्माद विशिष्यते धर्मस्य अर्थेन महता शक्यो राजन निषेवितुम। इस संसार का मूल कारण धर्म ही है। इस संसार में धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं, परंतु धर्म का अनुष्ठान भी पर्याप्त धन से ही हो सकता है। माना कि आप धर्मराज हैं और धर्म पर आप आश्रित हैं, धर्म पर आप आरूढ़ हैं, और धर्म ही संसार का मूल है, धर्म ही पुरुषार्थ का मूल है, धर्म ही हमारा ध्येय है। पर प्रभु धर्म बिना धन के संभव नहीं। धर्म अनुष्ठान जो है वो दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक होता है, दूसरा बाहरी होता है। धर्म आंतरिक अनुष्ठान में 1 रुपए खर्च नहीं होता, 1 रुपए नहीं है। धृति क्षमा दमोस्तेयम ना, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये धर्म है। इस धर्म को करने में 1 रुपए की खर्चा नहीं है, ये व्यक्तिगत काम है। लेकिन सामाजिक धर्म भी हमारी जिम्मेदारी है, और सामाजिक धर्म बिना अर्थ के संभव नहीं है। किसी की सहायता करना है वो अर्थ से होगी, परोपकार का कार्य करना है वो अर्थ से होगी, कंस्ट्रक्शन कराना है वो अर्थ से होगा, दान देना है वो अर्थ से होगा, पर्यावरण शुद्धि करानी है अर्थ से होगा, वायरल रोकना है अर्थ से होगा। बिना अर्थ के धर्म नहीं होगा। यानी जितने भी समाज कल्याण का, राष्ट्र उन्नति के, धार्मिक उत्थान के, प्रचार के जितने भी कार्य करने पड़ेंगे वो किससे संभव होंगे? वो धन से होंगे। और महाराज आपके पास धन नहीं है, हम जंगल में बैठे हैं, तो ये तो ब्राह्मण वाला धर्म है, चूंकि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय धर्म इससे आगे बढ़ करके है, और उसके लिए धन की आवश्यकता है, और धन के लिए राज्य की आवश्यकता है, और राज्य के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसलिए शस्त्र उठाओ। तो बहुत अच्छी चर्चाएं यहाँ पर भीम के द्वारा युधिष्ठिर के लिए कही गई हैं। इसी प्रसंग को हम और आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए अभी कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ